भंडारा गोंदिया लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था। इस चुनावी क्षेत्र की मतगिनती मंगलवार 4 जून को पलाड़ी में की गई। इस मतगिनती में 20 घंटे का समय लग गया, जिसमें हजारों अधिकारी व कर्मचारी कार्य में जुटे रहे। भंडारा गोंदिया चुनावी क्षेत्र की मतगिनती 4 जून को तहसील के पलाड़ी में बनाए गए मतगिनती हॉल में संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से मतगिनती शुरू हुई, किंतु प्रत्यक्ष में सुबह 3 बजे से प्रणाली का काम शुरू हुआ था। सुबह 5 बजे मतगिनती कर्मचारियों की सम्मानित प्रक्रिया हुई। पोस्टल बैलेट के पेटियां स्ट्रांग रूम से लाकर एवं फिर से हाजिरी एवं मतगिनती प्रक्रिया शुरू की गई। मतगिनती प्रक्रिया में आयोग के निर्देश अनुसार कुछ ही व्यक्तियों को मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति थी। इन संपूर्ण प्रक्रिया के लिए 20 घंटे तक प्रणाली सक्रिय थी। इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनावी क्षेत्र की मतगिनती शांत माहौल में हुई। लोकसभा चुनावी क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले को मतगिनती के 32वें फेरी के अंक में सर्वाधिक 5,87,413 वोट मिले। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी के प्रशांत पडोले ने बीजेपी के सुनील मेंढे को 37,000 वोटों से हराया। 25 साल बाद पहली बार ईवीएम मशीन पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर आया और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। भंडारा गोंदिया लोकसभा और शेष विदर्भ में भी कांग्रेस की भारी जीत से नाना पटोले का नेतृत्व और मजबूत हुआ है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नाना पटोले भावी मुख्यमंत्री है और इससे पहले नाना पटोले के जन्मदिन के मौके पर भंडारा में भावी मुख्यमंत्री का जिक्र देखने को मिला था। आज नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले को बधाई देने वाले बैनर में भी यह लिखा है कि नाना पटोले भावी मुख्यमंत्री है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हर चुनाव में अपना अस्तित्व कायम रखा। लेकिन इस चुनाव में बसपा को वोट नहीं मिलने से कई लोग निराश हो गए। 2004 में बसपा के अजब शास्त्री को 90,672 वोट मिले थे। उनकी वजह से एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल महज 3,000 वोटों से हार गए थे। उस समय भाजपा के शिशुपाल पटले 3,009 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अजब शास्त्री उस समय वोटों को विभाजित करने में कामयाब रहे थे। इससे एनसीपी को झटका लगा। वर्ष 2009 में बसपा के वीरेंद्र जायसवाल को 68,246 वोट मिले थे। 2014 में बसपा के संजय नासरे को 50,958 वोट मिले थे। साल 2019 में बीएसपी की डॉक्टर विजया नांदुरकर को 52,659 वोट हासिल किए थे। 2024 में बसपा के संजय कुंभलकर को 21,260 वोट मिले। 2004 के बाद से बीएसपी का वोट शेयर बढ़ने की बजाय घटता ही देखा गया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बसपा के वोट शेयर में गिरावट आई है, क्योंकि कांग्रेस को दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने जमकर वोट किया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा को महत्व दिया गया है, लेकिन आज उन्हीं पेड़ों को काटकर संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तापमान बढ़ने पर सड़क पर गरीब लोग ही मरते हैं। बाढ़ आने से गरीबों के ही मकान ढह जाते हैं। क्लाइमेट चेंज गरीबों के लिए टैक्स के रूप में काम करता है। विकास काम हो, लेकिन पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण, हरियाली, जल, वायु आदि को ज्यादा पेड़ लगाकर बचाना चाहिए। ऐसा प्रतिपादन जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने किया।
किया। वे सनफ्लैग कंपनी परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण सप्ताह उद्घाटन के अवसर पर उद्घाटक के रूप में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर रामचंद्र दलवी, सीईओ दत्तात्रेय खोंडे प्रमुख अतिथि मंच पर उपस्थित थे। सनफ्लैग कंपनी की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे भागीरथ प्रयासों की सराहना की गई। कंपनी के सुनील लांजेवा ने भी मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम पश्चात अतिथियों ने पौधारोपण किया। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कांग्रेस ने नए चेहरे डॉक्टर प्रशांत पटोले को मौका दिया तो बीजेपी के सांसद सुनील मेंढे ने दूसरी बार चुनाव लड़ा। इन दोनों प्रमुख पार्टियों के साथ ही लोकसभा क्षेत्र से कुल 18 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में 10,268 मतदाताओं ने उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति दिखाने के लिए नोटा का बटन दबाया। दिलचस्प बात यह है कि 13 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। मतदाताओं ने पिछले 5 वर्षों तक भंडारा गोंदिया के सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। इस अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के लिए और जनता के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकते थे वह करने की कोशिश की। सांसद सुनील मेंढे ने विश्वास जताया कि वे भविष्य में भी जनता की सेवा करते रहेंगे। लोकसभा के नतीजे आने के बाद निवर्तमान सांसद सुनील मेंढे ने इसे उसी दिल से स्वीकार किया और क्षेत्र की जनता को दिल से धन्यवाद दिया। 5 साल पहले मतदाताओं ने मुझे बिना किसी राजनीतिक अनुभव के एक सांसद के रूप में लोकसभा क्षेत्र में काम करने का मौका दिया। मैंने उस अवसर को सार्थक बनाने का प्रयास किया। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों के माध्यम से मतदाताओं ने जो भरोसा जताया था उस पर खरा उतरने का काम किया। कोरोना काल में लोगों की जो सेवा की वह सचमुच मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैंने उस दौरान कई लोगों की जान बचाई। मेरे समय में भंडारा में स्वीकृत सरकारी अस्पताल निश्चित रूप से भविष्य में भंडारा जिले की स्वास्थ्य स्थिति को मजबूत करेगा। यहाँ की जनता हर काम में मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही। जब मैं दूसरी बार चुनाव का सामना कर रहा था तो मतदाताओं द्वारा बड़ी संख्या में वोटों के रूप में दिया गया दान मेरे लिए प्यार का प्रतीक है। हालांकि चुनाव की सफलता या विफलता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। सुनील मेंढे ने कहा कि इस चुनाव में मतदाताओं ने मुझे जो वोट का दान दिया है उसके लिए मैं भंडारा गोंदिया जिले के सभी मतदाताओं का आभारी हूँ। सांसद सुनील मेंढे ने विश्वास जताया कि स्नेह का यह रिश्ता भविष्य में भी जारी रहेगा। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न दलों के 18 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चुनाव में कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पटोले ने विजय हासिल कर ली, जबकि निवर्तमान सांसद सुनील मेंढे को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में 18 में से 16 उम्मीदवार अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा सके। 2 प्रमुख प्रत्याशियों को छोड़कर 16 प्रत्याशी 50,000 वोटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुँच सके। जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई उनमें संजय कुंभलकर, अजय कुमार भारतीय,
देवीलाल निपाले, विलास लेंडे, संजय केवट, आकाश जिपकाटे, शरद इटावले, चैतराम कोकसे, तुलसीराम गेडाम, प्रदीप ढोबले, बेनीराम फुलबांदे, वीरेंद्र जायसवाल, विलास राउत, सुमित पांडे, सूर्यकिरण नंदागौली, सेवक वाघाई का समावेश है। रायगडावर 6 जून इसवी सन 1674 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला। राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी त्यांनी 32 मन सोन्याची सिंहासन बनवून घेतले होते। एक मोठा भव्य दिव्य असा राज्याभिषेक सोहळा पार पडला। रयतेला राजा मिळाला। या अलौकिक दिवसाची आठवण म्हणून आज दिनांक 6 जून 2024 रोजी गुरुवारला कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे पंचामृत इत्यादींच्या सहाय्याने अभिषोक्त मंत्रोच्चाराच्या पवित्र वातावरणात शास्त्रोक्त पद्धतीने दीप प्रज्वलन, पूजन व माल्यार्पण करून सोहळा संपन्न झाला। राज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधत सामाजिक चळवळीत वंचितांच्या न्यायासाठी छत्रपती शिवशंभू प्रतिष्ठानचा सहभाग सक्रियरित्या व्हावा या दृष्टीने महिला विचार मंच, शेतमजूर, शेतकरी गर्जना व कामगार सेना या 3 शाखांची स्थापना व शुभारंभ फीत कापून करण्यात आली। उपरोक्त कार्यक्रमावेळी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर नितीन धांडे, प्रतिष्ठानचे सचिव अमोल उमरकर, अरविंद सेलोकर, मयूर जावडकर, भोयरजी प्रतिष्ठानचे निष्ठावान मावळे, अंकुश गबने, सुमित जिपकाटे, प्रज्वल दुधे, हौसेलाल ठाकरे, प्रवीण कनपटे, अश्विन बडवाईक, मनोज भोपछे, संकेत बुधे, विवेक ठाकरे, रितेश भलावी, कार्तिक जांभूळपाने, श्रेयस हलमारे, युनेश धांडे, दीपाली मते, पूजा सिंगंजुडे, गुंजन ढबाले, खुशी भोयर, आश्वी गाडवे, प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक रामरतन धांडे, प्रदीप गोलीवार, उषा मलेवार, रुखमा धांडे, ज्योती गोलीवार इत्यादी उपस्थित होते।